सदर आसिफ जरदारी का दौरा पुर्तगाल के मौके पर तुर्की में मुख्तसर क़याम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट्स के सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी ने आज शाहराह दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की ज़िला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियाँ 13 फरवरी तक तलब कर दी। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुतहिद रहना होगा। कुछ शरपसंद अनासर मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बार काउंसिल्स का एलामिया। सेनेटर अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकन जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली महजर का आईनी बेंच के फैसले से इतफाक। जस्टिस मोहम्मद अली महजर का 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट जारी। क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद UAE का दूसरा दौरा है। अमरीकी सदर की हठधर्मी बरकरार। गजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर कायम। कहते हैं कि गजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। मशरिक वसता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। हमास को गजा में वापसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमास की अमरीकी सदर की जानिब से गजा खरीद कर मिल्कियत बनाने से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के बयान पर पाकिस्तान की मज़म्मत। फ़लस्तीनी कौस के सऊदी अज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक करार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं कि इसराइली बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर संजीदा है। फ़लस्तीनियों की बेदखली आलमी क़वानीन के खिलाफ है। जारहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के खिलाफ है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती से खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गजा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल किया। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफाना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्की और मिस्री हममनसबों से भी टेलीफोनिक रब्ता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कतर, कुवैत, उर्दन, तुर्की और दीगर ममालिक की भी मजम्मत। नेतन्याहू का बयान इश्तियाल अंगेज और आलमी कानून के खिलाफ करार। बयान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मिस्र 27 फरवरी को ओवैसी का हंगामी इजलास तलब। फलस्तीनियों को बेदखल करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान। इसराइली फोर्सेज गजा को शिमाल और जनूब से तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गईं। जंग बंदी माहिदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फलस्तीनियों के काफिलों की शक्ल में तबाहल शुमाली गजा में वापसी। इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका करार देने के एलामिया पर दस्तखत कर दिए। अमरीका दरामद होने वाली स्टील एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान आज होगा। डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क और इनकी कंपनी ड्यूज को बचाने के लिए मुतहरिक। कहते हैं कि एलॉन मस्क माली बेज़ाब्तगियों को ढूंढने के माहिर हैं। अमरीकी सदर का कनाडा को 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का भी इरादा। दूसरे मुल्कों को अमरीका से फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। ईरान से जंग की बजाय जोहरी माहिदे को तरजीह दूंगा। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर एमक्यूएम शदीद इख्तलाफात का शिकार। मरकजी क़यादत की अहम बैठक। सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। रहनुमाओं का इतफाक। तश्कील दी गई कमेटीज़ का दोबारा जायजा लिया जाए। बैठक में फैसला। तफसीली मुशावरत के बाद नई कमेटियों का ऐलान मुतवक्के। कामरान टिसोरी एमक्यूएम के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पर एतमाद है। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। 3 दहाइयों बाद नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की रिवायती बग्घी में एंट्री। वज़ीर आला पंजाब ने हैंड प्रिंट से मेले का मुनफरिद डिजिटल इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान, अमेरिका, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका के दस्तों का मार्च। ऊंटों, भैंसों, बैलों, बकरियों की नुमाइश। फनकारों का भरपूर अंदाज में फ़न का मुजाहिरा। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। फनकारों की डांस की जानदार परफॉर्मेंस। और सह मुल्क की सीरीज का दूसरा मैच। न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। इंजर्ड हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। चोट संगीन नहीं। हारिस चैंपियंस ट्रॉफी तक सेहतयाब हो जाएंगे। पीसीबी।